साल कर दी, जो ऐवान सदर को भेज दी गई है। कौमी इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। रवां बरस के विफाकी बजट में 4 खरब से ज़ायद का कौमी तरक्याती बजट शामिल करने की तजवीज़ है। बजट के मामले पर इत्तेहादियों में अख्तलाफात। बोल न्यूज़ नून लीग और पीपल्स पार्टी तनाव की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। बिलावल भुट्टो जीबी इलेक्शन के दौरान बजट पेश करने पर नाराज थे। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी को टैक्सेस, पीएसडीपी, पेट्रोलियम लेवी मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब बिलावल खुद हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 6 या 7 जून को मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आला सिंध बजट कमेटी मुज़ाकरात में बिलावल भुट्टो की मावनत करेंगे। अवाम मजीद महंगाई झेलने के लिए तैयार हो जाएं। आइंदा बजट में मुतादिद अशिया पर रियायत ख़त्म किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत टैक्स नेट में तोसी और महसूलात बढ़ाने के लिए नई इस्लाहात मुतारिफ कराने पर गौर कर रही है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स मराद बरकरार रहने या ख़त्म होने का फैसला भी बजट में मुतवक्के। दरामदी कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स पर सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राई शोबे के लिए ट्रैक्टर्स और DAP खाद पर दी गई टैक्स रियायतें कम या ख़त्म करने की तजवीज़ है। अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर टैक्स पॉलिसी तब्दील हो सकती है। पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक पर टैक्स शरह में इजाफा। सोलर सेल्स पर मौजूद टैक्स सहूलत वापस लिए जाने का इम्कान। अमरीका ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है, जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। व्हाइट हाउस में बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात दिनों में तय पा सकते हैं। ईरान का असूदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। मुआहदा होते ही अपनाए हरमस मुकम्मल खुल जाएगी। अपनाए हरमस और लबनान के मामले को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने भी यकीन दहानी कराई कि वो इसराइल पर हमला नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कहा है कि दुश्मन मैदान जंग में ईरान से शिकस्त खा चुका है और अब आवाम को नुकसान पहुंचाने और अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि आवाम में मायूसी और नाउमीदी फैलाने वाला हर अमल दुश्मन की मदद के मुतरादिफ होता है। सुप्रीम लीडर ने कहा कि ताकतवर ममालिक ईरान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। दुश्मन नाकामी के बाद हाइब्रिड जंग पर तवज्जो दे रहा है। अमरीका ने एक फौजी अड्डा बनाया है जिसका नाम इसराइल है और इसराइल के हवाले से ईरान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद डेमोक्रेट की जानिब से पेश की गई। करारदाद के हक में 215, मुखालफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट का साथ दिया। अमरीका से राबता टूटा नहीं, लेकिन मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो रही। इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि जो मक़ासद जंग और पाबंदियों से हासिल ना हो सके वो मुस्तक़बिल में भी हासिल नहीं हो सकते। तनाज़े के दौरान भी ईरान हथियारों की पैदावार बरकरार रखने में कामयाब रहा। हमारी अस्करी पोजीशन पहले से ज़्यादा मुस्तहकम हो चुकी है। अमरीका की सालसी में इसराइल और लबनान जंग बंदी पर मुत्तफ़िक। वाशिंगटन में चौथे सैफरीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक ने बातचीत जारी रखने और जामी मुआहदे के लिए इक़दाम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक हिजबुल्लाह को हमले रोकने और जनूबी लतानी सेक्टर खाली करने की शर्त रखी गई, जबकि पायलट जोन में लबनानी फ़ौज का कंट्रोल होगा। गैर रियासती अनासर दाखिल नहीं हो सकेंगे। एलामिया में वाज़ेह कर दिया गया कि जंगबंदी का मकसद ख़त्ते में कशीदगी कम करना है। इसराइल और लबनान ने जारहाना ज़ाइन तर्क करने का अज़म दोहराया। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया मिसाइल हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $97 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $95 फ़ी बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। माहिरीन हालिया कशीदगी को इसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मजीद कशीदगी मजीद महंगाई का सबब बनेगी। इधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,71,000 की सतह अबूर कर गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन का कामयाब दौरा किया, जिसमें आला क़यादत से मुलाकातें, मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने चीन के बाद अमरीका का दौरा किया, जहाँ अमरीकी क़यादत से मुलाकातों में अमन के क़याम पर गुफ्तगू हुई और पाकिस्तान के सालसी किरदार को सराहा गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजात ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग बताया कि वज़ीर आज़म ने ईरान और कुवैत के सरबराहों से टेलीफोनिक राब्ते किए। तर्जुमान के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कालास ने पाकिस्तान का दौरा किया और वज़ीर आज़म से मुलाकात की। पाकिस्तान ख़त्ते में क़याम अमन के लिए मुखलिसाना किरदार अदा कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए गहमा गहमी उरूज पर। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की इलेक्शन मुहिम जारी। 7 जून को इंतखाबी दंगल सजेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज जिला गजर की तहसील गाहकोच में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी जिला नगर की तहसील गुलमीत में इंतखाबी जलसे में शरीक होंगी। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी मुहिम में वाज़ेह पैगाम दिया कि गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल का हकीकी हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मरी ने कहा कि पार्टी अवामी खदमत, माशी इंसाफ, तरक्की के मंशूर पर यकीन रखती है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर इलाके की तकदीर बदलने के लिए पुरअज़्म है। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी तहफ़्फ़ुज़, हक़ के मिल्कियत, हक़ के हाकमियत और हक़ के रोज़गार की ज़मानत दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने हुंजा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि अगले 5 साल में हुंजा की तकदीर बदल जाएगी। मुस्लिम लीग नून अवामी मुतालबात पूरे करने की अहल है और वही सड़कें बनाएंगे जिन्होंने माजी में शाहराहों का जाल बिछाया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि सी पैक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए बेहतरी लेकर आया है और हज़ारा मोटरवे की वजह से सयाहत में इजाफा हुआ है। आबिद शेर अली ने खिताब में कहा कि हुंजा के अवाम मुल्क का सरमाया है और मुस्लिम लीग नून जब भी आई गिलगित बल्तिस्तान में इनकलाब ले आई। अवाम उसी को अपना लीडर मुंतखब करें जो तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन हो। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मन की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। अमन व अमान, बैनुल सूबाई ताउन, मंशियात की रोकथाम समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में अमन व अमान की सूरत हाल और इंसदाद मंशियात इक़दाम का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कच्चे के इलाकों में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिंध हुकूमत को सराहा और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई गई। शर्जील इनाम मन ने कहा कि कौमी चैलेंजेस से निमटने के लिए वफाक और सूबों के दरमियान मौसर ताउन नागुज़ीर है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी। सेक्टर F8, 10 और G9 समेत मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश से जल थलेक हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजमूई तौर पर 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश शमसाबाद में 39 मिलीमीटर हुई। बारिश का सिलसिला आज और कल भी जारी रहने का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में रवा माह बारिश का कोई इम्कान नहीं। PTM सिंध ने सूबे में हालिया बारिशों तूफान से होने वाले जानी माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में बारिशों के बाद 16 अफराद जाँ बहक और 96 जख्मी हुए। शहीद बेनज़ीराबाद में 6 मर्द 4 खवातीन जाँ बहक जबकि 32 अफराद जख्मी। कश्मीर में 3 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक हुई। तर्जुमान के मुताबिक मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब की काविशें रंग ले आईं। पंजाब एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के दौर में दाखिल। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है, जबकि 50 से 65 हाउस पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को 5 लाख रुपए सब्सिडी के साथ फराहम किए जा रहे हैं। पंजाब में पहली मरतबा 12 अक़साम के हाई टेक मशीनरी की खरीदारी पर 3 करोड़ तक बिला सूद कर्जे की स्कीम शुरू की गई है। वज़ीर आला ने कहा कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से लागत में कमी और पैदावार में इजाफा होगा और सुपर सीडर के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी में वाज़ेह कमी आई है।
वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म हेपेटाइटिस सी प्रोग्राम का इजलास। डायरेक्टर प्रोग्राम की स्क्रीनिंग पेशरफ पर ब्रीफिंग। वज़ीर सेहत ने कहा कि हेपेटाइटिस सी के खात्मे के लिए मिस्र के मॉडल को अपनाया गया और ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि कौम के मुस्तकबिल को महफूज बनाने की मुहिम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद मरीज़ हैं। स्क्रीनिंग के अमल को तेज़ और आसान बनाया जाए और मुस्बत आने वाले मरीज़ों के बर वक्त इलाज को यकीनी बनाया जाए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। दोनों टीमें सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरअज़म हैं। पाकिस्तान ने पहले मैच में 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 41 रन से ज़ेर किया था। दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया और ईमान का पैकर खलीफा इस्लाम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। आप अशरा मुबशरा में से एक हैं। आपका शुमार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब शूरा में होता है और उम्मत मुस्लिमा में कामिल ईमान के अल्फाज आप ही की शान में इस्तेमाल किए जाते हैं। हज़रत उस्मान गनी अपनी सरबत, सकाफ़त और शर्म हया की सिफ़त में बेमिसाल थे। आपने मस्जिद नबी की तौसी और कुरान पाक को यकजा फरमाया, मुसलमानों के लिए वक्फ किया, जिस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। 35 हिजरी में बाकियों ने मुहासरा करके आपका खाना पीना बंद कर दिया था और 18 ज़िलहज्जा को कुरान की तिलावत के दौरान रोज़े की हालत में शहीद किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।